मृत्यु के बाद आखिरकार शव को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है। मित्रों, मृत्यु के बाद जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो शव होता है, जो मृतक व्यक्ति होता है, उसको अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है, इसके बारे में मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु के बाद शव को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से श्रवण कराने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत लोग अक्सर में रहते हैं कि आखिरकार शव के बाद जो व्यक्ति मृत है उसको क्यों नहीं छोड़ा जाता है अकेले। मित्रों, इसके पहले मैं आपको श्रवण कराना प्रारंभ करूं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सनातन धर्म डायरीज़ को सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो चलिए आपको बताना मैं प्रारंभ करती हूँ। मृत्यु के बाद शव को अकेले क्यों नहीं रखते हैं, जानिए इसके पीछे की मान्यता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कर्मकांड किए जाते हैं। मृतक के परिजनों को कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। ये आप भी जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कई ऐसे कार्य होते हैं वह किए जाते हैं ताकि मृतक व्यक्ति को, आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। गीता में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, मतलब जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको मृत्यु के घाट जाना यह निश्चित है। जिस समय पे होनी है यह भी निश्चित है, कब होनी है, किस क्षण में होनी है, किस दिन होनी है, यह सब कुछ निश्चित होता है पहले से ही। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मौत हर चीज़ का अंत नहीं है। आत्मा अनादित है, यानी कि आत्मा जो है वह अनंत है, उसका कोई छाया नहीं होता, उसका कोई साया नहीं है। देहांत के बाद ही शरीर समाप्त हो जाता है, यानी कि आपका जो मृत रूपी शरीर है उसको वह समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कर्मकांड किए जाते हैं। मृतक के परिजनों को नियमों का पालन भी करना पड़ता है। मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, यानी कि मृत्यु के तुरंत बाद, जैसे कि किसी की मृत्यु 1 बजे हुई है तो आप सोचें कि हम 1:30 बजे जाके तुरंत ही उसका 1:30-2 बजे जाके तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर दें। ऐसा कदापि नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद उसका अंतिम संस्कार कर दे, जैसे कि कोरोना काल में हुआ था। इधर लोग मर रहे थे और उधर जाके उनका अंतिम संस्कार, उनके परिजनों को मृतक शरीर मिलता था तो ठीक है, नहीं मिलता था तो वो वहीं से अस्पताल वाले ही उनको जो भी उनका करना होता था सब कर देते थे, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। वहीं शव को अकेले छोड़कर भी नहीं जाया जाता है, यानी कि मृतक शव को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, आखिरकार शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि शव को अकेले कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, यानी कि सूर्य अस्त के बाद आप लोगों को पता होगा कि जब सूर्य हमारा अस्त होता है, जब सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त के दौरान भी मृतक शरीर को अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे बदबू आने लगती है। वही पुराण भी कहता है कि उसमें बुरी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, यानी कि यदि आप शव को अकेले छोड़ देते हैं तो उसमें बुरी आत्माएं प्रवेश कर जाती, क्योंकि वो तो केवल मृतक शरीर है, उसमें बुरी आत्माएं, भूत प्रेत वाली आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। इस कारण से अंतिम संस्कार तक शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार, मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए कि आपकी मृत्यु अभी हुई है कि 1 घंटे पहले हुई है और आप जाके अंतिम संस्कार कर दे। ऐसी क्या बात है कि मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार बिल्कुल भी कदापि नहीं करने चाहिए। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक मृतक का शरीर पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हुई है
तब से लेके 2 से 3 घंटे तक उसका जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, यानी कि जो मृत्यु शरीर है, वह शांत नहीं हो पाता है। इस कारण से तुरंत ही अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। जब मृतक का शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है तब तक देह संस्कार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मृतक के परिजन अंतिम दर्शन करना भी आवश्यक होता है। इसके अलावा जो भी मृतक जन के अंतिम जो भी परिवार के हैं, सदस्य हैं, दूर हैं, पास में हैं, वह आ भी जाते हैं और आराम से दर्शन कर भी लेते हैं। इस कारण से भी नहीं करना चाहिए। बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक शरीर को अकेले छोड़कर जाने से दुष्ट आत्माएं मृतक के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इससे मृतक के शरीर बल्कि परिजनों को भी खतरा हो जाता है। वही लोग कहते हैं ना कि मतलब कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। इसी कारण से जब कोई व्यक्ति उस मृतक शरीर को, चाहे उस मृतक शरीर के पास एक ही व्यक्ति बैठा रहे, जब तक का मृतक शरीर का अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक का आपको उसको अकेले नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें बुरी आत्माएं जब प्रवेश कर जाती हैं तो वह उस शरीर को तो नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जो वहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं उनको भी, उनके परिवार के परिजन हैं, हो सकता है आस पड़ोस को भी कभी कभी वह आत्माएं परेशान करने लगती हैं। तो इस कारण से भी नहीं मृतक शरीर को अकेले छोड़ना चाहिए। और जब मृतक शरीर के संस्कार के पहले अगर उसके शरीर में बुरी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं तो उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती है, यानी कि वो कहते हैं ना तृप्ति उसको नहीं मिलती है, यानी कि वह तृप्त नहीं होता है। कितनी भी आप लाख कोशिश कर लें लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से मनुष्य की, जो भी मृतक मनुष्य होता है, उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं मृतक शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया भी तेज़ी से फैलने लगते हैं, इसलिए मृतक शरीर के पास कोई होना बहुत ज़रूरी होता है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए अगरबत्ती जलाता रहता है। इसी कारण से वहाँ पर आपने देखा होगा जो मृतक शरीर होता है वहाँ पे आग जला कर के रखी जाती है। एक तो नेगेटिविटी ना आ पाए, इसकी वजह से भी आग जला के रखते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा इधर उधर वास ना करे। दूसरा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वह भी उस आग से, उस धुआं जो आग से धुआं निकलता है, धूप बत्ती जलाई जाती है, कंडे की आग जलाई जाती है, उससे जो मृतक शरीर है उसमें कोई बैक्टीरिया ना बैठे। इस कारण से भी मृतक शरीर को अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कि मृतक शरीर को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।